हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके छोटे छोटे बेबी हेयर ग्रो होकर वापस गिरने लग रहे हैं और आप इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये मेरे साथ भी हो चुका है और बाकी सबके साथ होता है जो हेयर ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मीन्स चाहे वो नेचुरल प्रोसेस में बालायाम हो, हेड स्टैंड हो, सर्वांगासन हो या फिर योग हो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर, मल्टीविटामिन टैबलेट, कोई भी ट्रीटमेंट अगर चालू है फिर भी अगर बेबी हेयर ग्रो होकर वापस गिर रहे हैं तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और ये बेबी हेयर 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा बार उगते रहेंगे, फिर गिरते रहेंगे, फिर उगते रहेंगे, फिर गिरते रहेंगे, जब तक कि हेयर फॉलिकल लार्ज ना हो जाए, डीप ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए। मीन्स हेयर फॉलिकल ई वाले कंडीशन से जब तक धीरे धीरे डी देन सी बी एटलीस्ट नहीं आ जाए तब तक वो गिरते रहेंगे, उगते रहेंगे। जब वो एटलीस्ट बी तक पहुंच जाएंगे तब आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, स्टेबल पे आ जाएगा। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। आप नोट कीजिए, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, राइट, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनकी जड़ें फैलती जाती है, डीप फैलती जाती है, राइट, ताकि वो बैलेंस बना रहे, वो पेड़ गिरे नहीं। अगर इफ़ इन केस वो जड़ सही से फैल नहीं पाए तो या तो ये होगा कि वो पेड़ फर्दर बढ़ेगा नहीं, और अगर बढ़ने की कोशिश करता है तो क्या होगा, वो वापस पेड़ गिर जाएगा। जैसे कि एक ऊंची इमारत बनाने के लिए, ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर्स भी उतने ही डीप बनाते हैं ताकि वो बिल्डिंग ना गिरे। सेम वे लॉन्ग हेयर के लिए फॉलिकल्स भी डीप होना चाहिए। अब क्या होता है कि हेयर जो है वो तो एक कांस्टेंट स्पीड में ग्रो होता है, ठीक है, लेकिन हेयर फॉलिकल को छोटे से वापस लार्ज होने में टाइम लग सकता है। मींस ई वाले कंडीशन से डी तक आने में 3 से 4 महीने लग सकता है, फर्दर डी से सी में आने के लिए अगेन 3 से 4 महीने लग सकता है। तो ये टाइम लगता है, और उस हिसाब से जब हेयर ज़्यादा जल्दी ग्रो होने लगते हैं तो वो बैलेंस नहीं बनता है, वो हेयर गिरने लगते हैं। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। आप नोट कीजिए, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर हो या बालायम, तो आप स्टार्टिंग में नोट किए रहेंगे कि स्टार्टिंग में आपको एकदम बारीक छोटे छोटे हेयर गिर रहे थे, और उसके कुछ दिन बाद जब वापस से हेयर ग्रो हो रहे थे तो पहले के मुकाबले अब थोड़ा बड़ा होकर फिर वो हेयर गिर रहा था, राइट। फिर अगेन फर्दर आप नोट कर रहे होंगे कि फर्दर आगे चलकर हेयर पहले के मुकाबले और बड़े होकर गिर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव साइन है कि पहले हेयर फॉलिकल साइज छोटा था इसीलिए वो हेयर भी छोटे गिर रहे थे। अब क्या है कि पहले के मुकाबले हेयर फॉलिकल साइज बढ़ गए हैं, इसीलिए आपके हेयर भी फर्दर लॉन्ग होकर गिर रहे हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूटी पे है, मतलब वो ई से डी और ई के बीच में आ गया है, देन डी तक पहुंच रहा है, अगेन डी से सी और डी के बीच में हेयर फॉलिकल साइज बढ़ रहा है, राइट। ऐसे ऐसे करते करते वो कंटिन्यूटी पर है। अब हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे यार ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हेयर तो टिक नहीं रहे हैं, वापस गिरते जा रहे हैं, और ये सोचकर हम क्या करते हैं, वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। फिर क्या होता है, मान के चलिए आपका जो फॉलिकल कंडीशन ई से सी तक आ गया है, अब आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जो कर रहे थे, वापस क्या होता है, वो सी से डी, डी से ई तक फिर पहुंचता है। अब फिर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ दूसरा ट्रिक अपनाते हैं, दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, अगेन वो धीरे धीरे ई से डी, डी से सी में आने लगता है, लेकिन तब तक आप पेशेंस फिर से लूज़ कर जाते हैं। फिर 2-3 महीना कुछ नहीं करते हैं, वापस से वो सी से डी, डी से ई तक ऐसे होने लगता है। और आप कुछ ना कुछ करते करते 1.5 साल तक ऐसा ही करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीना गैप दे देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर फाइनली आप क्या डिसीजन पे आते हैं, अरे यार मैं 1-1.5 साल तक बहुत कुछ ट्राई कर चुका हूँ लेकिन सबसे रिजल्ट नहीं मिलता, ये सब बकवास है। लेकिन बकवास कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे थे, पेशेंस लूज कर रहे थे और बीच में गैप दे रहे थे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी 0 मंथ से लेकिन अगर 10 महीने तक, 11वें महीने तक आप कंटिन्यूटी सेम प्रोसेस रखते हैं तो हेयर फॉलिकल साइज धीरे धीरे बी तक पहुंच जाता और वो स्टेबल हो जाता। लेकिन आप संयम नहीं रख रहे, पेशेंस नहीं रख रहे हैं, इसीलिए ये वापस से श्रिंक होते हैं, थोड़ा बड़ा होता है फिर श्रिंक होता है, आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं ग्रो होने के लिए। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घबराइए मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। आप जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, चाहे बालायम, हेड स्टैंड, योग करके आप मेंटेन रख रहे हैं, बेबी हेयर्स आ रहे हैं तो वैसा कंटिन्यू रखिए, या फिर अगर आप मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर, मल्टीविटामिन लेके मेंटेन करें तो उसको कंटिन्यूटी रखिए, उसको बंद मत कीजिए जब तक कि आपको प्रॉपर रिजल्ट ना मिले, हेयर फॉलिकल साइज बढ़ ना जाए। आई एम श्योर आप इसको कंटिन्यूटी पर रखिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनको 4-5 महीने बाद धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है और किसी को 1-1.5 साल भी लगता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर। जैसे कि मान के चलिए मैं अगर टाइम टू टाइम जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ, मॉर्निंग सनलाइट लेता हूँ, हेल्दी फूड खाता हूँ, जंक फूड को अवॉइड करता हूँ, स्ट्रेस कम लेता हूँ, देन मॉर्निंग सनलाइट सब कुछ ले रहा हूँ, पानी बराबर पी रहा हूँ, तो मुझे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर मान के चलिए आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, लेट नाइट सोते हैं, कभी भी उठ रहे हैं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, जंक फूड भी खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं,
तो हो सकता है कि आपको 3-4 महीने की जगह 8-9 महीने बाद रिजल्ट मिले, लेकिन मिलेगा। आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप बेबी हेयर से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अब आप जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, टेंशन फ्री होकर रखेंगे। आप अपना काम करते जाइए, हेयर गिर रहे हैं नहीं गिर रहे हैं उधर ध्यान मत दीजिए। आप इतना सोचिए कि आपके हेयर फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और बढ़िया तरीके से मजबूत होते जा रहा है। आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान देना है। तो आप अपने प्रोसेस पर ध्यान दीजिए और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।